नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड डील आई है, जिसके तहत इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार करना आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। कौन से क्षेत्रों को फायदा होगा, पूरी डिटेल्स क्या हैं, एक एक करके आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर करता हूं। दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड के ट्रेड डील को एक तरीके से और देखा जा रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने की वजह से इंडिया का गल्फ कंट्रीज में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था वो ऑलमोस्ट काफी कम हो गया है। खत्म तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा डेंट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी को। कच्चा तेल महंगा है, एक पैसा ज्यादा जा रहा है और दूसरा पैसा कमा भी नहीं पा रहे हैं हम। ये दो परेशानी है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिटेल्स में वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से या ब्लॉक होने से या वॉर की टेंशन बढ़ने से ये जो इंडिया न्यूजीलैंड का व्यापार है ये हेल्प करेगा। ठीक है, वहां से नुकसान तो हो रहा है लेकिन उसकी कुछ भरपाई करेगा ये, बट पूरी तरीके से, पूरी छोड़ो, बहुत छोटे लेवल पे भरपाई करेगा। डिटेल्स क्या है मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता हूं, सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक रहा, शिपिंग रुक सकती है जो कि ऑलरेडी है, गल्फ कंट्रीज की डिमांड गिर सकती है, इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस हिट हो सकता है। ये सारी चीजें। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए का मतलब क्या है? इंडिया के 100% एक्सपोर्ट्स पे जीरो ड्यूटी न्यूजीलैंड में। अब भारत न्यूजीलैंड में कुछ भी बेचेगा ना, उस पर जीरो ड्यूटी है, जीरो ड्यूटी 100% प्रोडक्ट्स पे। और न्यूजीलैंड अगर भारत में प्रोडक्ट्स बेचेगा तो 70% प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी है। 70% सब पे नहीं है, 30% पे अभी भी कुछ ड्यूटी है, बहुत छोटी, लेकिन 70% पे तो पूरी तरीके से जीरो है। वहीं डेयरी सेक्टर जो है उसको इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है बिकॉज ऑफ किसानों के चलते डेयरी प्रोडक्ट के सामानों पे अभी भी ड्यूटी है। तो अगर न्यूजीलैंड कुछ डेयरी प्रोडक्ट बेचता है उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ताकि इंडियन कंपनीज सुरक्षित रहें। वहीं 70% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड हमें फ्री ड्यूटी बेच पाएगा। ठीक है, आगे इससे क्या होगा, ट्रेड करना इजी और सस्ता हो जाएगा, इंडियन कंपनीज को न्यू मार्केट मिलेगा, ये होंगी। न्यूजीलैंड 12% तक एब्जॉर्ब कर सकता है इंडिया के उन एक्सपोर्ट्स का जो हॉर्मोज रूट पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? यानी अभी हमारा मान लो 100 रुपए का व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होता था, वो रुक गया है, तो 12 रुपए का व्यापार तो हमारा न्यूजीलैंड एब्जॉर्ब कर जाएगा। 88 रुपए का अभी भी हमें दिक्कत है। तो कहने वाली बात यह है कि 12% तक न्यूजीलैंड एब्जॉर्ब करेगा। अराउंड $7.3 बिलियन का डाइवर्सन पॉसिबल है। तो इतना धंधा बन सकता है भारत के लिए न्यूजीलैंड ट्रेड डील से। लेकिन इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का ये बहुत छोटा हिस्सा है, मात्र 2% ही है ये। अब आप कहोगे भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का 12% है, फिर 2 क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही थोड़ी हम 100% एक्सपोर्ट करते हैं, और जगहों से भी करते हैं। तो टोटल एक्सपोर्ट का 2% है जो न्यूजीलैंड कवर कर पाएगा। कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा रिस्क में है? मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम्स, मशीनरीज, ऑटो पार्ट्स, ये थोड़ी दिक्कत में है। ये गल्फ कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है जो इस समय ब्लॉक चल रही है। न्यूजीलैंड में क्या डिमांड है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कहां ज्यादा पोटेंशियल है? एक एयरक्राफ्ट पार्ट्स, टर्बोजेट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फूड प्रोडक्ट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, न्यूजीलैंड एक छोटा मार्केट कैप है, 5 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी टोटल, ज्यादा लोग ही नहीं है न्यूजीलैंड में, इसलिए थोड़ी डिमांड कम है, वहां ज्यादा मार्केट नहीं है वहां पे। गल्फ कंट्रीज का कंबाइंड मार्केट बहुत बड़ा है। न्यूजीलैंड का सिर्फ पार्शियल बैकअप है, फुल रिप्लेसमेंट नहीं है। न्यूजीलैंड हमारे लिए 2% कवर कर रहा है, तो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं डील से बहुत फायदा होगा, बाजार ऊपर जाना चाहिए, तो नहीं, पॉजिटिव है सेंटीमेंट के लिहाज से, लेकिन मार्केट बड़ा नहीं है। आगे बड़ी पिक्चर क्या है? इंडिया रिस्क रिड्यूस कर रहा है, मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है, सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग बना रहा है जियोपॉलिटिकल शॉक से बचने के लिए, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा, नया बाजार खुलेगा, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, अगर हॉर्मोज इशू होता है इंडिया के एक्सपोर्ट हिट होंगे, ये ऑब्वियस है। न्यूजीलैंड कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर पाएगा, लेकिन सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, सॉल्यूशन नहीं है न्यूजीलैंड। बट एक चीज देखो आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो खोलने के लिए लड़ाई चली रही है ना।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही खुलेगा, डबल बोनेंजा है भाई, वो एक 7.3 बिलियन डॉलर्स का मार्केट हमारे लिए नया ओपन हो गया। तो वो भी तो देखो, ऐसा तो नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हो रहा है, अब उसकी तलाशी कर रहे हैं दूसरी जगहों से, नहीं, वो भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, तो डबल फायदा होगा, समझ के चलिए आगे। अब हॉर्मोन्स जब खुल जाएगा मान लो, तो क्या फायदा होगा, डबल बोनेंजा, गल्फ का डिमांड स्ट्रांग रहेगी, ऊपर से न्यूजीलैंड एक एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स को न्यूजीलैंड एक नया मार्केट मिल चुका होगा, न्यू मार्केट मिलता है, जीरो ड्यूटी एडवांटेज है, बेटर मार्जिन बनेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, ईजी रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस भी सेव, न्यू ग्रोथ भी ऐड हो जाएगी, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं। किसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मार्केट है गल्फ, न्यूजीलैंड रेगुलेटेड हाई वैल्यू मार्केट रहेगा, फायदा होगा सन फार्मा, डॉक्टर रेडी, सिप्ला, ल्यूपिन जैसी कंपनीज को, डबल बेनिफिट होगा ये एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों मार्केट ओपन हो गई, ठीक है। टॉप कंपनीज L&T, BHEL, कमिंस इंडिया, ये थोड़ा मशीनरी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है, इंफ्रा और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ेगी न्यूजीलैंड में, तो इन कंपनीज को फायदा होगा। तो ये ऑटो एंसेलरीज में आप देखें तो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, संवर्धना मदरसन, बॉश इंडिया, इनको फायदा होने के चांसेस हैं। FMCG कंज्यूमर कॉस्मेटिक्स में देखा जाए तो आपका डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को फायदा होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हेवल्स एंड पॉलीकैप को फायदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये डिटेल्स हैं, बाकी टॉप पिक में फार्मा एक्सपोर्टर्स को रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।